एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1057। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, संसार के हर मोड़ पर तेरी आवाज को मैं सुनता हूँ। हृदय छलनी हो जाता है। पलटना चाहता हूँ लेकिन पलट नहीं पाता। मेरे पैर निरंतर आगे को भागते रहते हैं। मंद पड़ती तेरी पुकार को दूर तक सुनता हूँ। भागता जाता हूँ आगे और आगे। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, वह सर्वव्यापी परमेश्वर इस पार भी है और उस पार भी। सारे जीव उसी से जीते हैं। वह सबकी खोज खबर लेता रहता है। अपने प्रेम से वह सबको लपेटे रहता है। कार्य भी वही करता है, पूरा भी वही कराता है, पर उसके फल को छूता तक नहीं। प्रेम से ही वह सबका पोषण करता है, पर अपने को उजागर नहीं करता और न अपने में श्रेष्ठता की गंध को आने देता है। उसे कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। वह जगत में स्वयं को सतगुरु के रूप में प्रकट करता है, ताकि लोगों को उसका रास्ता मिले। ज्ञानी पुरुष परमेश्वर के बारे में विवाद नहीं करता। जो विवाद करते हैं वे परमेश्वर को जानते ही नहीं। क्रोध क्षण भर में ही तुम्हारा नाश कर सकता है। एक राजा जो महल की छत पर खड़ा है उसे सेकंडों में नीचे गिरा सकता है। परमेश्वर का भय मानो। सतगुरु के मुंह की तरफ को देखता रहे कि तेरे कल्याण के लिए कब कौन सा वचन उनके मुख से निकले और उस वचन पर पक्का हो। वह वचन स्वर्ग का विमान है जो तुझे परमेश्वर से मिलाएगा, और दुष्ट दुनियादारों के कटु वचन ऐसी छोड़ी हुई दुष्ट कृत्या हैं, लाड़ हैं जो तुझे कभी भी समाप्त कर सकती हैं। क्रोध आग का गोला है जो तेरे शरीर रूपी महल के बीचों बीच धरा है। उससे सावधान रह। वह तुझे, तेरी दीवारों को किसी भी समय उड़ाकर ध्वंस कर सकता है। संसार के लोगों को आलोक अंधकार, सर्दी गर्मी, सुख दुख, दिन रात, संध्या काल इत्यादि का ज्ञान है, परंतु इन दोनों के न रहने पर क्या स्थिति होगी यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मोक्ष सुख मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। आत्मा के द्वारा ही वह सुख प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा के ज्ञान बिना मोक्ष सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल ज्ञान ही नहीं, कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों के होने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इन तीनों का ज्ञान गुरु से मिलता है। न केवल गुरु बल्कि शिष्य भी योग्य होना चाहिए। मूर्ख शिष्य को चाहे साक्षात शिव और ब्रह्मा भी आकर उपदेश करें तो उसको ज्ञान नहीं हो सकता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।